आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एनसीईआरटी चैप्टर हाइड्रोकार्बन के अंदर ये दिया हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब एनसीईआरटी में क्या किया गया है, वो आपको H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा और आपसे क्या पूछेगा, आपसे स्ट्रेंथ पूछेगा, आपसे स्ट्रेंथ पूछेगा। और वो स्ट्रेंथ मोलैरिटी के फॉर्म में भी पूछ सकता है, परसेंटेज W/V के फॉर्म में भी पूछ सकता है, या फिर सीधा सीधा जिसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, या फिर ग्राम पर लीटर में भी पूछ सकता है। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको गिवन होगी, आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाएगी और स्ट्रेंथ तीन टर्म में निकाली जाती है, मोलैरिटी, परसेंटेज W/V और ग्राम पर लीटर। आप एनसीईआरटी का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पे जो एग्जाम्पल दिया है उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है और स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है, तो स्ट्रेंथ वहां पर ग्राम पर लीटर और परसेंटेज में निकालिए। तो जब जब सिर्फ स्ट्रेंथ पूछेगा तो आप कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ आप परसेंटेज में फाइंड करेंगे, और जब स्ट्रेंथ पूछेगा इन मोलैरिटी तो आप मोलैरिटी में फाइंड करेंगे, जब पूछेगा परसेंटेज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर तो ग्राम पर लीटर में फाइंड करेंगे। ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझ लेते हैं। ये मतलब लिखा हुआ नीचे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट STP डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन टेकन। यानी कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर H2O2 के सॉल्यूशन को लिया है, H2O2 का आपने सॉल्यूशन लिया है, तो हमेशा याद रखना कि जो H2O2 का सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वाटर ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता रहता है। यानी कि अगर मैं H2O2 के सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ देता हूं तो धीरे धीरे ये किस में डिकम्पोज होगा, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा और सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, वाटर। अकॉर्डिंग टू विच रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 2H2O2 इज इक्वल्स टू 2H2O प्लस O2। ठीक है जी, हाँ। तो ये है हमारा, यानी कि अगर आप H2O2 के सॉल्यूशन को एक कंटेनर में रख लेंगे तो H2O2 धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला इस चीज को देखते हुए ये लिखा गया कि भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ O2, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, डिवाइड बाय आपने कितना H2O2 का वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ था। वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक बार फिर से समझो, H2O2 के सॉल्यूशन को कंटेनर में रखने पर वो ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन होगी कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिला डिवाइड बाय कंटेनर के अंदर कितना H2O2 का सॉल्यूशन आपने भर के रखा हुआ था। यह है हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की हेल्प से निकालेंगे हम क्या, स्ट्रेंथ किस फॉर्म में, मोलैरिटी के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, या फिर ग्राम पर लीटर के फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2O2 डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि हमने कंटेनर के अंदर जो H2O2 सॉल्यूशन भर के रखा है, H2O2 जो सॉल्यूशन भर के रखा है, तो आप उसकी मोलैरिटी XM एज्यूम कर लेंगे और उसका वॉल्यूम V लीटर एज्यूम कर लेंगे। तो आपने मोलैरिटी एज्यूम की XM, वॉल्यूम एज्यूम किया V लीटर। तो हमें मोलैरिटी भी पता है, हमें लीटर वॉल्यूम भी पता है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम से क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स H2O2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहां से क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी मैंने क्या एज्यूम की है, X, वॉल्यूम क्या माना है, V लीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, ये XV मोल आ गया। इसका मतलब अगर आपने M मोलैरिटी का और V लीटर सॉल्यूशन लिया है तो वहां से आपको कितने मोल मिलेंगे H2O2 के, XV मोल मिलेंगे। हम फिर से इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन बोलती है कि अगर आप H2O2 के 2 मोल लोगे तो ऑक्सीजन का कितना मोल मिल जाएगा, 1 मोल। तो बताओ हमारे पास H2O2 के XV मोल मिले हैं, XV मोल से बताओ कितने मोल ऑक्सीजन मिल जाएगी, हाफ इंटू XV, यानी कि XV अपॉन 2 मोल्स। तो किसी गैस का वॉल्यूम अगर आ जाए, किसी गैस का अगर मोल्स अगर आ जाए और उससे मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि किसी भी गैस का जो
मोल्स होते हैं वो एसटीपी पर कितने वॉल्यूम के बराबर होते हैं? 22.4 लीटर। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को उठा के देखेंगे तो वहां पर 22.7 लीटर लिखा है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, ये ओल्ड कन्वेंशन से आता है और ये न्यू कन्वेंशन से आता है। तो एनसीईआरटी ने न्यू कन्वेंशन यूज किया है, मतलब एनसीईआरटी ने 22.7 कब निकाला है? जब प्रेशर को उन्होंने 1 बार लिया है और टेम्परेचर को 273 केल्विन लिया है। जबकि ऊपर वाला कब आता है? जब प्रेशर को आप 1 atm लोगे और टेम्परेचर को 273 केल्विन लोगे, और बार और एटीएम में कितना रिलेशन होता है? 1 बार इज इक्वल्स टू 0.98 atm। ठीक है, यहां से वॉल्यूम जब निकालोगे किसी इक्वेशन से निकलेगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हालांकि ये चीज मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाई थी, तो ये तो हमें पता है ना। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। 22.7 भी लिख सकते हैं, दोनों बात ठीक है। एनसीईआरटी में देखेंगे उठाकर तो उसने 22.7 लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। हम ओल्ड कन्वेंशन भी ले सकते हैं 22.4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास मोल्स आ गए थे XV/2 ऑक्सीजन के, फिर इससे हमने वॉल्यूम निकाला, मल्टीप्लाई किसकी? 22.4 की, ये कट कर दिया, ये 11.2 आया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 11.2 इंटू XV लीटर। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वॉल्यूम आने के बाद, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP और वॉल्यूम ऑफ O2 H2O2 टेकन, यहां आपने रख दिया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम अभी मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया? XV इंटू 11.2 डिवाइड बाय V। तो यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया? V से V कैंसिल, X इंटू 11.2, जहां पर X मेरी क्या है? क्या एज्यूम किया था मैंने? X मैंने एज्यूम किया हुआ है मोलैरिटी। यानी कि मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी इंटू 11.2। तो जब भी आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर हमेशा आपको देगा 10VH2O2। यहां से देख तो जैसे देखेंगे आप 10VH2O2 तो तुरंत वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखेंगे 10, यहां से देखकर 20V वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20, 30V वॉल्यूम स्ट्रेंथ 30। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर कंटेनर के अंदर आपने 1 लीटर H2O2 भर के रखी है तो उससे 10 लीटर ऑक्सीजन आपको STP पर मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे हम स्ट्रेंथ परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? देखो, पिछले वाले फॉर्मूले से यहां से आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ रखोगे तो स्ट्रेंथ मोलैरिटी में आ जाएगी। मोलैरिटी में निकालने के बाद अगर आपको स्ट्रेंथ परसेंटेज में पूछी है, जो कि हमेशा एनसीईआरटी में बात करता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, और हमेशा आपको परसेंटेज में निकालनी होती है, तो फर्स्ट फॉर्मूले से आप मोलैरिटी निकाल लेंगे, यहां सारी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्यूट आपको पता रहेगा, सोल्यूट होता है हमारा H2O2, और यहां से हमारी परसेंटेज W/V निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से परसेंटेज W/V जो आएगा वो आएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से मेरी परसेंटेज स्ट्रेंथ निकलकर मेरा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में इसको यहीं पे रोका हुआ है, इस स्ट्रेंथ को, फाइनल आंसर को यहाँ पे रोका हुआ। ठीक है जी, हाँ। तो हम सीधा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, चैप्टर हाइड्रोजन है, और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10VH2O2 सॉल्यूशन। तो अब हमें कुछ नहीं करना, मैंने तो आपको डेरिवेशन समझाया, हमें तो फाइनल फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू m। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैं कहाँ से उठाऊंगा? 10 से, यहाँ पर 10 पुट कर दूंगा, यहाँ 11.2 m, यहाँ से मोलैरिटी निकाल लूंगा मैं 0.89। तो ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई किसमें? मोलैरिटी में। अब मैं स्ट्रेंथ किस में निकालूंगा? परसेंटेज W/V में, जो कि एनसीईआरटी में निकाली हुई है। जब भी आपसे पूछा हो स्ट्रेंथ निकालो तो हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे, मोलैरिटी की वैल्यू 0.89 पुट कर देंगे, 10 इंटू परसेंटेज W/V। H2O2 का मोलर मास, मोलिकुलर वेट कितना आता है? 34। ये किसका मोलिकुलर वेट है? H2O2 का। तो यहाँ से परसेंटेज W/V कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 3%। एनसीईआरटी में लास्ट आंसर यही दिया हुआ है 3%। इसका मतलब परसेंटेज W/V ही हमारा लास्ट आंसर होगा। लेकिन अगर उसके बाद आपसे परसेंटेज किस में पूछी हुई है?
ग्राम पर लीटर में, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें पता है परसेंटेज W/V, आंसर आया हमारा 3%। इस 3% का मतलब क्या होगा? इस 3% का मतलब होगा कि 3 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट है किसने? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सर आपने ये कहाँ से लिख दिया? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था कि परसेंटेज W/V इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं 100 रख दूँ तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, W/V किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब परसेंटेज W/V क्या है? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जितना वेट प्रेजेंट होता है वही परसेंटेज W/V है। तो अगर परसेंटेज W/V 3 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 100 ml में 3 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है। 100 ml में 3 ग्राम, 1 ml में 3/100, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर में कितना H2O2? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम कितने में है? 1 लीटर में। तो 30 ग्राम पर लीटर, ये आ गई हमारी स्ट्रेंथ। किसके में? ग्राम पर लीटर में आ गई हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओके भाई जी।